कंवल, एक तो तैमूर तालपुर साहब ने बोला कि नहीं, हमें हमारे हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से, और वो कह रहे हैं कि जब बात करते हैं तो पूरी भी करते हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। और अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने मैंने बता दी है। अब किधर से ये सारे पैसे पूरे करेंगे, किधर से कटौती करेंगे, दैट इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी सिचुएशन, और मैंने आपको ईसीपी के अंदर जो IGKP ने कहा है वो भी पढ़ के सुना दिया। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए तैमूर तालपुर साहब की बात पर कितना यकीन करेंगे आप? देखिए अनीका, आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन जरदारी साहब दोनों इकट्ठी हो रही है, और आपने एक ही सवाल में दोनों का नाम पूछ लिया। मैं कोशिश करती हूँ जान की अमान पाते हुए कि FIA के ताब से बची रहूं और जो बात सच है वो बताऊं। आप उनके बच्चों पे कोई बात ना करें तो खैर है। उनकी सारी जमात इस वक्त PDM की इस वक्त ये जमात में, देखिए वो पब्लिक फिगर हैं, अगर मुल्क का वजीर खारजा है और एक MNA भी हैं, दोनों बाप बेटा, और इस वक्त PDM की शराकत दारी करें, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक झेली इदारा है ऐसा जिसके ज़िम्मे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना है। वो किसी के ग़ुलाम नहीं होने चाहिए, किसी हुकूमत के सबसर्विएंट्स नहीं होने चाहिए। फ्री एंड फेयर और जो फेयरनेस है उसको इंश्योर करना उनकी आइनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से उन सब की तनख्वाहें दी जाती हैं, तो इस वजह से उनका रोल जो है वो बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको 2-3 चीज़ों में बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब ने जो भी बयान दिया है मुझे उस पर बिल्कुल एतबार नहीं है, क्योंकि जब से नोट और बूट की ताकत पे इन्होंने हुकूमतें ली हैं तो वोट तो सारा पीछे चला गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि अभी जो जिस तरीके से इस्तीफ़ा वाला ड्रामा किया, जो पिछले 9 महीने 10 दिन से वही इस्तीफ़े इनको ठीक नहीं लग रहे थे, उन्हीं इस्तीफ़ों पे इनके जो स्पीकर साहब हैं वो इतराज़ात कर रहे थे कि हैंड रिटन नहीं है, हम मेरे पास पर्सनल आना है। उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स है, मैं भेजूंगी, चला दें, रिटन स्टेटमेंट्स हैं वो चला दें, लेकिन जैसे ही कहा असेंबली में वापस आएंगे और वो जो डमी आपने हमारी जगह पे लीडर ऑफ अपोजिशन बिठाया हुआ उसको इनकाउंटर करके अपना बिठाएंगे और बात करेंगे इलेक्शंस के लिए, तो उन्होंने जनाब वही इस्तीफे फटाफट मंजूर करके और 45 डेज फ्रॉम द डे जहां से डी नोटिफाई किया है इलेक्शन बुला लिए नेशनल असेंबली के। अब ये बताइएगा, यही इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन नेशनल असेंबली के पूरे पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार हो गया है 3 फेजेस में, और उन्हीं 2 सूबों में, पंजाब में और KP में, इस किस्म के जो है वो शोशे छोड़े जा रहे हैं कि जी देखें यहाँ पर IG नहीं है, नहीं, आपको यकीन ही नहीं है, बड़ा मसला होगा, फलाना होगा। नेशनल नहीं यकीन नहीं, मैं आपके सामने एक रियलिटी रख रही हूँ कि एक स्केड्यूल आपने नेशनल असेंबली की सीटों का जारी कर दिया है, उसी के नीचे जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज की सीटें आती हैं, एक ऊपर बैठता है तो 3 या 2 के विंग्स होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ऊपर वाली उसी पूरे इलाके में आप नेशनल असेंबली की सीट के लिए इलेक्शन करवा सकते हैं और नीचे के